सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों आज अपने 11th का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज अपने एनाटॉमी की बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, तो इससे पहले एक चैप्टर आता है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो मॉर्फोलॉजी में तो क्या होता है कि प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, जबकि एनाटॉमी का मतलब होता है कि प्लांट के इंटरनल्स जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप सब जानते हो, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान रखें कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। जिनके पास फ्लावर होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, और एंजियोस्पर्म की आगे दो क्लास होती है। एक को कहते हैं डाइकॉट और दूसरे को कहते हैं मोनोकॉट। ये भी क्या है बच्चों, मोनोकॉट। ठीक है, ये भी एंजियोस्पर्म के ही पार्ट हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, आगे इनकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एनाटॉमी कुछ बातें जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि एनाटॉमी का फादर किसे कहते हैं। फादर होता है एनग्र्यू। कौन है फादर ऑफ एनाटॉमी? एनग्र्यू है। और इस चैप्टर में बार बार मैं एक टर्म यूज़ करूँगा जिसका नाम है मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम टर्म दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्नागेली। और ये कार्नागेली ने कब नाम दिया था? 1858 में कार्नागेली ने एक टर्म दिया था जिसे क्या कहा जाता है, मेरिस्टेम कहा जाता है। ये तो जनरल सी बातें हैं। और आप शायद कार्नेगेली के हिस्ट्री को जानते होंगे कि ये मेंडल के समकालीन था, यानी कि जिस टाइम मेंडल था उसी टाइम पे साइंटिस्ट कार्नेगेली भी था। और इसी साइंटिस्ट ने मेंडल को एक प्लांट दिया था जिसका नाम हेरेसियम था, और कहा था कि जाओ और इस पर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, ये साइंटिस्ट कौन सा था? कार्नेगेली था। आगे देखें, अब अपने क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू की। देखो अब अपने पास प्लांट टिश्यू की बात करने वाले हैं। क्या होता है प्लांट टिश्यू या टिश्यू की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? मैंने कहा बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स which having common origin and performing similar performing similar function, ये क्या कहलाता है? प्लांट टिश्यू कहलाता है। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। ठीक है, और प्लांट टिश्यू आगे चलकर दो प्रकार के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट। इसका बेस क्या है? जब कोई टिश्यू डिवाइड होता है या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई बेस होता है, और यहाँ पर इसका बेस है कैपेबल टू डिवाइड और नॉट डिवाइड। मतलब कि डिवाइड होने और न होने के आधार पर प्लांट टिश्यू टू टाइप्स। पहला कहा मैंने मेरिस्टेम, ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें डिवाइड होने की क्षमता है, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे वो टिश्यू जो अपने आप को डिवाइड जनरली नहीं कर सकते, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास डिवीजन की क्षमता है, इनके पास डिवीजन की क्षमता है, इनके पास जनरली नहीं होती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को डिवाइड कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो डिवाइड कर लिया। ठीक है भी नहीं भी, दोनों याद करना है। और मैंने क्या बोला है ध्यान दें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड होते ही हैं, यहाँ तो डिवीजन की क्षमता है, परमानेंट के पास जनरली नहीं होती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। आगे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इज 3 टाइप।
कितने प्रकार के हैं बच्चों? 3 प्रकार के हैं। और इनके बेस क्या है क्लासिफिकेशन का? पोजीशन। इनका बेस है बच्चों पोजीशन। पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज 3 टाइप। पहला एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोला बच्चों? एपिकल मेरिस्टेम। और ध्यान देना ये एपिकल मेरिस्टेम में मेरिस्टेम टर्म इज गिवन बाय कार्नागेली। दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा मैंने कहा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम ओनली प्रेजेंट इन मोनोकोट, ये मोनोकोट में पाया जाता है ओनली। और ये लेटरल मेरिस्टेम ओनली प्रेजेंट इन डाइकोट। हाँ, जिम्नोस्पर्म में हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा है कि उनमें नहीं होता है, मैं बात कर रहा हूँ मोनोकोट और डाइकोट को लेके। तो लेटरल मेरिस्टेम ओनली डाइकोट में है और इंटर कैलरी मोनोकोट में है। अगर मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब ये दोनों में है। क्लियर है? आगे परमानेंट टिश्यू आगे 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है बच्चों? 2 प्रकार का है। पहला मैंने कहा कि परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का है, जिसमें एक को तो कहते हैं सिंपल परमानेंट, पी का मतलब परमानेंट टिश्यू, और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये 2 प्रकार के हो गए। सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखो, ये 3 प्रकार का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे चलकर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला पैरेन्काइमा, ये आगे चलकर 3 प्रकार का हो जाता है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा मैंने कहा बच्चों कोलेनकाइमा है, दूसरा कोलेनकाइमा है, और तीसरा मैंने कहा स्क्लेरेनकाइमा है। ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। ये वो टिश्यू हैं जनरली डिवाइड नहीं होते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू के ही पार्ट हैं। पहले वाले दोनों, मैंने क्या बोला? पहले वाले दोनों यानी कि पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा टिश्यू लिविंग होते हैं। क्या है? लिविंग है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू नॉन लिविंग टिश्यू है। ये कैसा है बच्चों? नॉन लिविंग टिश्यू है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आगे चलकर 2 प्रकार का है। एक को तो कहते हैं जाइलम, क्या कहते हो? जाइलम। और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम का दूसरा नाम हेड्रोम, और फ्लोएम को कहते हैं बच्चों लेप्टोम। क्या कहते हो? लेप्टोम, है ना। कई बार बोल दिया जाता है कि हेड्रोम, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेड्रोम क्या होता है। तो बच्चों इतना सा ध्यान रखना है कि जाइलम का दूसरा नाम क्या है? हेड्रोम है, और फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? लेप्टोम है। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो केवल एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं। नोट करें इस बात को, ध्यान दें। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएंगे? होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएंगे बच्चों? हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये अलग अलग सेल से बने होते हैं, इसलिए बोला हेट्रोजीनियस टिश्यू। अब देखो, जाइलम मेनी टाइप ऑफ सेल से बना होता है, अभी मैंने बताया, ये तो हेट्रोजीनियस है। जाइलम कौन कौन सी सेल से बना होता है? और आप सब जानते हो कि जाइलम तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। पहला ये बना होता है ट्रैकिड से, इसमें एक सेल होती है ट्रैकिड्स, और दूसरा मैंने कहा इसमें पाई जाती है वेसल्स, और थर्ड पाई जाती है जाइलम फाइबर, और फोर्थ पाई जाती है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। अब ध्यान दें, पहले वाले तीनों सेल्स मैंने कहा डेड होती है, और पैरेन्काइमा जिंदा है तो लिविंग है। आपसे अगर कोई जनरली पूछ ले कि जाइलम डेड टिश्यू है या फिर लिविंग टिश्यू है, आपको बताना है कि जाइलम एक प्रकार का डेड टिश्यू है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट क्या है? मरा हुआ है। वो क्यों मर गया? कुछ तो रीज़न होगा,
क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। कौन जमा हो गई है? लिग्निन। बोले तो जाइलम एक प्रकार का लिग्निफाइड टिश्यू है, इसलिए वो मर जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? वो डेड हो जाता है। दूसरा हेट्रोजीनियस टिश्यू फ्लोएम, ये भी मैनी टाइप ऑफ सेल से बना होता है। इसमें भी 4 सेल पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। पहला सेल है इसमें सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, याद करने बच्चों ये आपको, सीव ट्यूब एलिमेंट। दूसरा कंपेनियन सेल, हिंदी में से सहचर कोशिका या फिर सहायक कोशिका भी कहते हैं। और फ्लोएम फाइबर भी है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिखते हैं। फ्लोएम फाइबर को हटाओ, यहाँ से ये हटाओ। हाँ, अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब देखो मैंने कहा कि शुरू की जो 3 सेल है इसमें वो लिविंग है। जाइलम का जस्ट उल्टा कर दो और फाइबर तो ऑलवेज डेड होते हैं, क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। डेड क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो फ्लोएम लिविंग या डेड? लिविंग टिश्यू है, बट जाइलम एक प्रकार का डेड टिश्यू है। इस बात को ध्यान रखना है। ये पूरा चार्ट हो गया, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने। ध्यान से देखें, मैंने कहा कि प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबल टू डिवाइडिंग और नॉट डिवाइडिंग 2 प्रकार का है। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरा मैंने कहा परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे 3 प्रकार का है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ओनली फाउंड इन मोनोकोट, बट लेटरल मेरिस्टेम ओनली प्रेजेंट इन डाइकोट। फिर मैंने कहा परमानेंट टिश्यू है, वो जनरली डिवाइड नहीं होते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। ये भी 2 प्रकार का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में 3 प्रकार के टिश्यू आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सक्लेन्काइमा, और वो एक ही प्रकार से सेल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? होमोजीनियस टिश्यू, है ना, होमोजीनियस टिश्यू। आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाता है। जाइलम 4 प्रकार की सेल से बना होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल से बना होता है। जाइलम डेड है बट फ्लोएम लिविंग है। आगे सुनिएगा, एक नई हेडिंग, टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रोल बातें की है। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने, जो सबसे बाहर की ओर होता है उसे एपिडर्मल टिश्यू कहा जाता है। और एपिडर्मल टिश्यू मैंने कहा कि सबसे बाहर की ओर है, जो सबसे बाहर की ओर होता है वो प्रोटेक्शन देता है। ध्यान से सुने, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो टिश्यू सबसे बाहर होता है वो क्या करेगा बच्चों? वो हमेशा प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर की ओर जगह भरने के लिए ग्राउंड टिश्यू, और उसके अंदर कंडक्शन के लिए है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम हो गए। ये बाहर की ओर हमेशा ध्यान रखना फ्लोएम है, अंदर की ओर कौन है? जाइलम है। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने अभी बोला जो सबसे बाहर की ओर टिश्यू होता है उसे एपिडर्मल टिश्यू कहा जाता है। एपिडर्मल टिश्यू कहा जाता है। जो सबसे बाहर होता है वो क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्शन देना है, खुद लिखना। दूसरा मैंने कहा कि जगह भरने के लिए ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, 3 नंबर वाटर का कंडक्शन के लिए और फूड के कंडक्शन के लिए जो टिश्यू पाया जाता है उसे वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वास्कुलर टिश्यू।
देखो वास्कुलर टिश्यू में दोनों आ गए, एक तो जाइलम आ गया और दूसरा मैंने कहा फ्लोएम आ गया। इन दोनों को कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, एक साथ क्या बोला जाता है, वास्कुलर टिश्यू, जो क्या करते हैं बच्चों, दोनों के दोनों कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन करते हैं। सब जानते हैं जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम का दूसरा नाम अभी बताया बच्चों, बोलो क्या बताया, हाइड्रोम, और फ्लोएम का दूसरा नाम लैप्टोम। अगर आप भूल जाते हो कि फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, तो आप सब ध्यान रखना, फ्लोएम भूल जाते हो तो लैपटॉप सुना है, चलाने वाला, है ना, तो उससे याद कर सकते हो। हाँ, लैपटॉप लैपटॉम एक जैसा है, लिखा हुआ आएगा पहचान लोगे आप, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ठीक है बच्चों, इतना याद रहेगा। आगे एक नई हेडिंग, फिर से एक नई हेडिंग है। हेडिंग का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ, और इसका बेस क्या है बच्चों, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज 2 टाइप्स। पहला तो मैंने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम, एक तो मैंने कहा कि प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा मैंने कहा जो बाद में आता है उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम। कहीं आप भूल तो नहीं गए होंगे कि मेरिस्टेम टर्म किसने दिया था, ध्यान रखना है। मेरिस्टेम टर्म किसने दिया बच्चों, कार्नेगी ने। कब दिया, 1858 में। देखो प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये क्या करता है, ये प्लांट की अर्ली लाइफ में आ जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये प्लांट की अर्ली लाइफ में आ जाता है, यानी कि विजिबल हो जाता है प्लांट में। अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट की अर्ली लाइफ में विजिबल हो जाता है। और क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब हो गया कि प्लांट में लेंथ को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी, और क्या करता है, ये फॉर्मेशन और भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी फॉर्म करता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन से है बच्चों, बहुत सारे हैं जिनका ओरिजिन प्राइमरी होता है। जैसे मैं कह दूं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। एक मार्जिनल टिश्यू आप और सुनोगे, वो भी प्राइमरी है, ध्यान रखना, मार्जिनल टिश्यू इज ऑल्सो प्राइमरी टिश्यू है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये कब दिखाई देता है, ये प्लांट में अपीयर होता है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, यानी कि प्लांट में पहले प्राइमरी मेरिस्टेम आता है और एक टाइम के बाद सेकेंडरी टिश्यू आते हैं, या फिर मैं कह दूं सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम ओनली डाइकोट में पाया जाता है, मोनोकोट में तो आते ही नहीं है। एक बार वापस सुने, मैंने कहा कि मोनोकोट में तो केवल और केवल प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है, जबकि डाइकोट में एक टाइम के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाएंगे और वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, उसे ही सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन हो गया इंक्रीज इन गिर्थ, यानी कि ये प्लांट में चौड़ाई को बढ़ाते हैं, गिर्थ को बढ़ाते हैं, डाइकोट में स्टेम को मोटा करते हैं, उसको बोलते हैं गिर्थ। और क्या कर सकता है, और कर सकता है ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करते हैं,
सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पूरा चैप्टर करवाऊँगा और अपने छोटा छोटा पार्ट में करके चैप्टर को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को भी रिवाइज करते रहें कि एनसीईआरटी क्या लिख रही है, क्योंकि जो अपना नीट का पेपर आता है, चाहे वो सीयूटी का पेपर हो, जेट, आईसीआर कुछ भी हो, वो एनसीईआरटी को प्रेफर लेके चलते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को एनसीईआरटी भी पढ़नी है बायोलॉजी की। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मात्र इतना ही, बातें और भी करेंगे पर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।